हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIBE16 के बारे में और ये जानेंगे कि AIBE16 को पास करने के लिए कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ेगी और किस किताब को हम ले जा सकते हैं, क्या सिलेबस है और किस तरीके से हम AIBE16 को पास करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप अभी AIBE16 का फॉर्म भरे हैं, AIBE16 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और यहाँ पे जो भी आपको बुक सजेस्ट किए गए हैं उसको ज़रूर खरीद दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बुक आप ले जा सकते हैं और कौन कौन सी जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जो AIBE16 है एग्ज़ाम है उसके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं AIBE16 में जो पुराने रूल थे वो बदल दिए गए हैं। पहले ये होता था कि आप बुक्स भी ले जा सकते थे, आप नोट्स भी ले जा सकते थे, लेकिन AIBE15 तक ये सारी सुविधाएं थी कि आप बुक ले जा सकते हैं, नोट्स ले जा सकते हैं, मतलब आप जो भी चीज़ ले जा सकते हैं, नोट्स वगैरह ले जाना चाहते हैं वो एग्ज़ाम हॉल में ले जा सकते थे। AIBE15 तक जो है ये अलाउ था, लेकिन AIBE15 के बाद रूल बदल गए हैं। अब AIBE16 में सिर्फ आपको बेयर एक्ट ले जाना है, ना तो आपको कोई नोट्स ले जाने हैं, ना तो आपको कोई बुक्स ले जानी है। ओनली सिर्फ आपको बेयर एक्ट ही अलाउड किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी टॉपिक है इसमें और कौन सी बेयर एक्ट ले जाएं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बेयर एक्ट आपको बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण बेयर एक्ट है इसको आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा। और आपके ये सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही नहीं बल्कि आपके जो आगामी जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, जो भी तैयारी करेंगे, उसमें भी ये बुक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसको आपको ख़रीदना ही पड़ता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे CRPC की आपको जो है बेयर एक्ट लेनी है। देखिए, बुक्स किसी का भी मत लीजिएगा, आप सिर्फ दुकानदार से बेयर एक्ट मांगिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बुक्स जो है अब अलाउ नहीं है AIBE16 एग्ज़ाम में। तो हर टॉपिक का आपको जो है बेयर एक्ट खरीदना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये CRPC का जो है बेयर एक्ट है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद से आप देख लीजिए CPC का है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बेयर एक्ट है। यहाँ पे जो भी मैं बेयर एक्ट बताया हूँ इसको ज़रूर खरीद लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। और अगर आप इसको प्रयागराज से ख़रीदेंगे तो हमें लगता है प्रयागराज में जो है ये बुक जो है आपको 60% जो रेट लिखा होता है उसके 60% पे मिल जाती है, यानी 40% आपको जो है छूट मिलती है पर हर एक बुक पे। तो यहाँ पे 40% लेस करके आपको ये किताब मिल जाएगी मार्केट में, अगर प्रयागराज में आप रहते हैं तो। बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जो कि 50% पर भी आपको जो है ये बुक दे देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की ये बेयर एक्ट आपको लेनी है। उसके बाद से लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ की आपको बेयर एक्ट लेनी है। उसके बाद से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हिंदू लॉ और द एविडेंस एक्ट, इसकी बेयर एक्ट आपको लेनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक्ट और उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी बेयर एक्ट आपको लेनी है। तो जो भी यहाँ पे मैं बेयर एक्ट बताया हूँ इसको ज़रूर खरीद लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए साबित होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, द एडवोकेट एक्ट, इसको तो आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक एडवोकेट के रूप में अगर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके एडवोकेसी में। इसमें बहुत सारे रूल्स दिए हैं, नियम दिए हैं जो आपके एडवोकेट का जो पेशा है उससे संबंधित होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है AIBE के लिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो ये तो हर एग्ज़ाम का एक कॉमन टॉपिक है, इसको तो आपको ज़रूर से ज़रूर लेके जाना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लॉ, यानी फैमिली लॉ में दो टॉपिक आपको पढ़ना होता है, एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ। तो ये दोनों आपको दोनों का बेयर एक्ट खरीद लेना है और बहुत ही पतला बेयर एक्ट होता है, 40 से 50 रुपये में आपको मिल जाता है इसका एक बेयर एक्ट। नेक्स्ट है, अगला है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे साइबर लॉ भी कहते हैं। तो इसको भी खरीद लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में आपके जो लॉ से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे ये बुक्स उपयोगी साबित होती है। वहाँ पे ये यहाँ से इस बुक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है PIL। तो आप लोग डेली अपने दैनिक जीवन में सुनते होंगे कि फला मैटर पे PIL पड़ गया, जनहित याचिका पड़ गई। तो वही PIL है, जनहित याचिका वाला। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी खरीद लीजिएगा। ये तो बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है, बहुत ही कॉमन एक आपको समझिए बुक है। इसको तो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी खरीद लीजिएगा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं। तो द मोटर व्हीकल एक्ट के बाद आप देख लीजिए द कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ है ये। तो इसको भी खरीद लीजिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके AIB एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से जो है कितने प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक्स अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशंस। तो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी खरीद लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं द इंडियन पिनल कोड यानी IPC। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके AIB के लिए। और ये IPC का जो CLA है, जो बेयर एक्ट है, ये समझिए 4-5 जो बेयर एक्ट हैं AIB 16 में, यानी यूँ कहें कि AIB एग्ज़ाम में जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक है CRPC का, दूसरा है CPC का, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन का और चौथा है IPC का। तो ये 4 तो आपके पास मस्ट होना चाहिए। 4 से कम 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चारों को तो ज़रूर से ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और ये सिर्फ आपके AIB एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपके जो भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे PCSJ का हो, चाहे APO का हो, चाहे आप अगर डेली एक एडवोकेट के रूप में चाहे अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहाँ भी ये बुक्स बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो इनको भी आप खरीद लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सब लगभग आपको बता दिया हूँ कौन कौन से बुक आपको ख़रीदनी है। तो इतना कम से कम आपके पास जो है बेयर एक्ट होना चाहिए, मैं जो यहाँ पे आपको बताया हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा भी और भी जो चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं और बेयर एक्ट, उसको भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आप ख़रीद लीजिए। आपके पास CRPC का हो, CPC का हो, IPC का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हो, एविडेंस का हो, फैमिली लॉ का हो। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ आता है, मुस्लिम लॉ आता है, PIL का हो, प्रोफेशनल इथिक्स का हो, कंपनी लॉ का हो, लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ का हो, इन्वायरमेंटल लॉ का हो, साइबर लॉ का हो। तो ये इतना तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। साइबर लॉ का होना चाहिए, इसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉ का होना चाहिए, उसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ होना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक आती है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको भी आप लोग ले लीजिएगा। पतली सी बेयर एक्ट होती है और यहाँ से मैंने देखा था पिछले AIB 15 एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा एक है लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी आप लोग खरीद लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जो AIB एग्ज़ाम्स है उसके लिए। तो बहुत सारी मैं जो है इसमें बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं जिसको नहीं बताया हूँ, तो उसको भी आप लोग चाहें तो ख़रीद सकते हैं। आप AIB 16 का सिलेबस भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए।
बिना बेयर एक्ट के आप AIB 16 या कोई भी AIB एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता है। तो बेयर एक्ट होना चाहिए, क्योंकि किताब अलाउ नहीं है, नोट्स अलाउ नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपकी बेयर एक्ट पे है। तो बेयर एक्ट ज़रूर लेकर जाएं। पतली पतली बेयर एक्ट होती है, ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा इसके पहले जब एग्ज़ाम्स होते थे तो बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो जो है बहुत बुक लेके जाते थे, समझिए पूरा बैग, बड़ा बड़ा बैग भर के ले आते थे, सूटकेस में बुक ले आते थे। लेकिन अब तो सिर्फ बेयर एक्ट अलाउ है, तो आपको सिर्फ एक छोटे से बैग में भी इसको लेकर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होता है, पतली पतली बेयर एक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं AIB 16 के लिए। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है AIB 16 से संबंधित, वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।